विदेशी बोट के दिखाई दिए जाने के बाद पैनिक फैल गया। एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के दिमाग में 26/11 की घटना जो है वो कौंध गई। इसका कारण था वो बोट जिसका नाम अब्दुल्ला शरीफ वन था और वो लगातार भारत की समुद्री सीमा की ओर बढ़ रहा था। इस बोट में 3 संदिग्ध थे जो 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत की ओर बढ़ रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो इंडियन नेवी की नजर इस पर पड़ी और ना ही कोस्ट गार्ड की। लेकिन कोलाबा के पास जब ये बोट पहुंची तो मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने इसे इंटरसेप्ट किया। अब सवाल यह है कि आखिर ये बोट कहां से आ रही थी और क्या किसी साजिश का ये हिस्सा थी? आखिर कौन है ये 3 संदिग्ध लोग और आखिर ये गजब कैसे हो गया कि 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बावजूद किसी की नजर इस संदिग्ध बोट पर नहीं पड़ी? क्या ये कोई बड़ी चूक थी जिसे समय रहते ही ठीक कर लिया गया? कुवैत से भारत पहुंची संदिग्ध बोट का मामला है, जिसमें कुवैत से भारत पहुंचे 3 संदिग्ध भारतीयों के साथ जो है तमिलनाडु से उनके संबंध जो है वो बताए जा रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता रहे हैं, तीनों संदिग्धों के रिकॉर्ड पुलिस अब खंगाल रही है। ये संदिग्ध बोट कुवैत से भारत पहुंची थी, गेटवे ऑफ इंडिया से इसे पकड़ा गया था अरब सागर में। और आपको बता दें जो 3 संदिग्ध इस पर सवार थे उन तीनों का तमिलनाडु से संबंध है। किस तरीके से 3000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ये बोट देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंची थी और यहाँ पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम को ये जानकारी मिली और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 3 जो लोग इसमें सवार थे वो संदिग्ध लगे। उनसे पूछताछ हुई तो पता चला उनका संबंध तमिलनाडु से ही। ये बोट देखिए कुवैत से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची थी। क्या कोई साजिश का हिस्सा थी? क्या वो जो 3 लोग मौजूद हैं जिनके संबंध तमिलनाडु से बताए जा रहे हैं उसका किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं? सब कुछ अब खंगाला जा रहा है। और सबसे बड़ी चूक की बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है, सोचिए इतना लंबा सफर करके ये जो बोट है यहाँ पर पहुंच जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मुंबई पुलिस की टीम इसे पकड़ती है, जिसके बाद इन तीनों संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मकसद था कुवैत से लेकर के यहाँ मुंबई तक आने का। इस संदिग्ध बोट को कैसे पकड़ा गया, चलिए अब आपको ये टाइमलाइन हम बताते हैं। तो पूरी टाइमलाइन को देखिए इस तरीके से कि मंगलवार सुबह 10:30 बजे संदिग्ध बोट इंटरसेप्ट हुआ, जिसके बाद हिरासत में तीनों संदिग्ध लिए गए जो कि भारतीय बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये 3 संदिग्ध जो हिरासत में लिए गए हैं उनके संबंध तमिलनाडु से बताए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह 10:30 पर संदिग्ध बोट इंटरसेप्ट किया गया, 3 संदिग्ध पकड़े गए। संदिग्धों का संबंध तमिलनाडु से है। अब इनके रिकॉर्ड जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तीनों अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसे, कतर से होकर के इस बोट के जरिए इतना लंबा रास्ता तय करके ये अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसे हैं, जिसके लिए संदिग्ध बोट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने समंदर में देखिए ऑपरेशन चलाया और पेट्रोलिंग कर रही टीम को ये संदिग्ध बोट मिली, जिसमें 3 संदिग्ध पाए गए। वहीं पूछताछ इनसे की गई। पूछताछ के दौरान संदिग्ध क्या दावा कर रहे हैं, चलिए आपको इसकी भी पूरी डिटेल हम बता देते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि नौकरी के लिए 2 साल पहले ये तीनों जो है वो कुवैत गए थे। ये पूछताछ में दावा कर रहे हैं ये 3 संदिग्ध। इसके अलावा ये भी बताया कि कंपनी मालिक सैलरी नहीं दे रहा था, तीनों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी 2 साल पहले जब वो कुवैत गए, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, इसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, काफी इन तीनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा दावा इन तीनों संदिग्धों ने किया है। तीनों संदिग्ध बोट लेकर कुवैत से दरअसल भाग निकले, मतलब खुद को बचाते हुए, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही थी, वहां प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो समंदर के रास्ते तीनों संदिग्ध जो है वो भारत पहुंचे, ऐसा ये 3 संदिग्ध कह रहे हैं। तमिलनाडु के बजाय तीनों मुंबई पहुंच गए। इनका ये कहना है कि उन्हें पहुंचना तो तमिलनाडु था, लेकिन वो समुद्री रास्ते में भटक गए और तमिलनाडु के बदले वो पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया के पास और मुंबई पहुंच गए। अब पूछताछ में ये बड़ी बातें इन तीनों ने कही है। हालांकि जब जांच का दायरा श्वेता आगे बढ़ेगा तो उनके दावों में कितनी सच्चाई है वो सामने आएगा। जाहिर सी बात है, कुवैत से आए तीनों संदिग्धों की पहचान जो है वो की गई है। तीनों संदिग्ध कन्याकुमारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़ी गई बोट का नाम बताया जा रहा है अब्दुल शरीफ 1। जी हाँ, जो बोट पकड़ी गई है उसका नाम है अब्दुल शरीफ 1। ये तीनों बताया जा रहा है कन्याकुमारी के रहने वाले हैं। कुवैत में ये मछली पकड़ने का काम किया करते थे और इस वक्त बोट जहां पार्क की हुई है वहां से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता राकेश त्रिवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से इस बोट को इंटरसेप्ट किया गया, कैसे तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया।
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ी ये वही संदिग्ध बोट है जो कुवैत से मुंबई पहुंची, जिस पर सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ जारी रखी हुई है। फिलहाल मैं आपको ये बोट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जानकारी अब तक ये मिली है कि जिन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है वे भारतीय मूल के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुवैत में एक मछली पकड़ने की कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे। उनकी ये कहानी है, उनका ये दावा है कि पिछले काफी समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था, उनका पासपोर्ट छीन लिया गया, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था और ना ही उन्हें सैलरी दी जा रही थी। इस बात से परेशान इन 3 मछुआरों ने अपने ही कंपनी के मालिक की इस बोट को चुरा करके वे आ गए सीधे मुंबई। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ कुवैत के जो है निशान यहाँ पर दिखाई देंगे। बोट के अंदर आपको खाने पीने का सामान दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वाकये ने मुंबई की समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 26/11 के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से कसाब समेत बाकी जो आतंकी हैं वे समंदर के रास्ते से ही मुंबई आए थे और ये जब बोट कुवैत से मुंबई आई तब इसे बीच रास्ते में ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका। ये बोट नेवी को चकमा देकर के भारत के समुद्री सीमा में आई, कोस्ट गार्ड को चकमा देकर के यहाँ पर आई। कई सारे दावे किए जाते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के कोऑर्डिनेशन टीम बनी हुई है। उन तमाम सिक्योरिटी के अलग अलग एजेंसीज को चकमा देते हुए आखिर ये बोट और इसमें सवार 3 लोग मुंबई तक कैसे पहुंचे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम थी, गनीमत थी कि उनकी नजर इस पर पड़ गई, उन्होंने इसे इंटरसेप्ट किया और इन्हें रोका। आखिर इस पर संदेह क्यों हुआ? मुंबई पुलिस का कहना है कि इसकी जो बनावट है वो अपने आप में अलग है। आमतौर पर भारतीय मछुआरों की जो बोट है वो इस तरीके से उसकी बनावट नहीं होती, इसकी बनावट अलग थी, इसलिए इस पर संदेह हुआ और इसे रोका गया और इस पर पूछताछ की गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते हैं कि जब इतना लंबा रास्ता इन संदिग्धों ने तय किया तो कौन कौन से वो देश थे जहां से होकर ये बोट गुजरा है। दरअसल संदिग्धों ने इतनी बड़ी दूरी नापी कैसे, ये भी जरा समझ लीजिए। ये लोग कुवैत से भारत आए, कितने देशों से होकर गुजरे, ये मैप के जरिए आपको समझाते हैं और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं। ये जरा देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कुवैत, जहां से ये बोट निकली थी। पोर्ट पर संदिग्ध बोट नजर आती है, बोट में 3 के पास। यहाँ उसके आगे बढ़ते हैं, ओमान जाते हैं, मस्कट जाते हैं। देखिए श्वेता किस तरीके से रूट कवर कर रहे हैं वो, और ये पूरी दूरी भी हम आपको दिखा रहे हैं। मस्कट, ओमान के बाद आगे बढ़ते हुए गेटवे ऑफ इंडिया ये पहुंचते हैं। दूरी करीब 1600 नॉटिकल माइल्स तय करते, यानी कि करीब 2900 किलोमीटर ये समुद्री रास्ता तय करते हैं। इन देशों से होकर गुजरते हुए पहुंच जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जहां मुंबई पुलिस ने इस संदिग्ध बोट को इंटरसेप्ट किया। और सवाल अब उठ रहे हैं कि कोस्ट गार्ड जो होते हैं उनकी नजर में भी ये कैसे नहीं आए और इन देशों से होकर गुजरे। तो समंदर के रास्ते जब ये आगे बढ़ रहे थे तो क्या इन्हें रोका नहीं गया, इनसे पूछताछ नहीं हुई? गेटवे ऑफ इंडिया भी जब ये जो है वो पहुंचे तो यहाँ पर मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने जो है वो इन्हें इंटरसेप्ट करती है और इन 3 संदिग्धों से जो है वो पूछताछ होती है। तो इतनी लंबी ये बोट तय करती है, इतनी लंबी दूरी को, और कोई इन्हें देखता नहीं। लेकिन अब इनसे पूछताछ हो जा रही है। जो तीनों संदिग्ध इस बोट को लेकर मिले, और देखिए इस बोट को लेकर कई सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। तो सवाल नंबर 1 क्या है कि कुवैत से मुंबई का सफर कैसे तय किया? इतना लंबा समुद्री रास्ता, आपने बोट को भी हमने आपको दिखाया है, उस बोट के जरिए आखिर कैसे तय किया गया? बिल्कुल, कुवैत की बोट लेकर भारत में आखिरकार ये 3 संदिग्ध घुसे कैसे? क्योंकि रास्ता आपको हमने दिखाया मैप के जरिए और आप देखिए कि किस तरीके से तमाम देशों के बॉर्डर क्रॉस कर ये पहुंच रहे हैं यहाँ पर। 3000 किलोमीटर तक क्या कहीं पूछताछ नहीं की गई? इन लोगों को कहीं रोका नहीं गया, इनसे पूछताछ नहीं की गई है क्योंकि इनके पास जाहिर तौर पर कोई पेपर भी नहीं था। गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आखिरकार ये क्यों बढ़े? तमिलनाडु से संबंध बताया जा रहा है, कन्याकुमारी के बताए जा रहे हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों ये सवाल उठ रहा है श्वेता? क्योंकि हमें 26/11 भी याद है। तीनों संदिग्धों के दावों में कितनी सच्चाई है? इन्होंने दावा ये किया है कि अपनी नौकरी से परेशान होकर ये वहां से भागे। इंडियन कोस्ट गार्ड बोट को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाई, ये सबसे अहम सवाल है। बिल्कुल, इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो मुंबई की पुलिस थी, पेट्रोलिंग टीम थी, उसने पकड़ लिया इस बोट को। इंडियन नेवी को कुवैत से आ रही बोट का पता आखिरकार कैसे नहीं चला? इंडियन नेवी भी तैयार रहती है, लेकिन इंडियन नेवी भी इन 3 संदिग्धों को नहीं पकड़ पाई, तभी सवाल उठ खड़े हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले से जुड़ा हुआ, कुवैत संदिग्ध बोट मामले से जुड़ी जो अभी की ताजा अपडेट सामने आ रही है, मामले में एटीएस, आईबी और नेवी इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंची है जांच एजेंसियां।
टेरर एंगल से भी जांच के लिए एजेंसियां जो है वो पूछताछ करेंगी। पकड़े गए लोगों से पूछताछ करेगी आईबी की टीम। नेवी इंटेलिजेंस टीम भी जो है वो मौजूद रह सकती है, पूछताछ कर सकती है। लेकिन अब कई सवाल जो उठ खड़े हुए हैं उसके जवाब तलाशे जाएंगे। आखिरकार ये 3 संदिग्ध बोट लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक कैसे पहुंच जाते हैं। और सीधे राकेश त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कई अहम सवाल है जो मुंह बाय खड़े हैं। मसलन इतनी लंबी दूरी तय कैसे की, मुंबई आने का, गेटवे ऑफ इंडिया आने का मकसद क्या था, अभी तक क्या कुछ सामने आया है, अभी तक कहां तक पूछताछ पहुंची और आगे क्या अपडेट इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कुलाबा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। और यहां पर मुंबई पुलिस के साथ साथ आईबी, नेवी इंटेलिजेंस, एटीएस और दूसरी जो एजेंसीज हैं वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं। और एक बात यह है कि जो मुंबई पुलिस की एक जो टीम है येलो गेट पुलिस स्टेशन की, वो समंदर से अंदर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक वो पेट्रोलिंग करती है स्पीड बोट से। जब उनकी नजर पड़ी इस बोट के ऊपर, इसकी बनावट एकदम अलग थी, तो उन्हें इस पर संदेह हुआ कि आखिर इसकी बनावट मुंबई में या इंडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले मछुआरों की बोट से अलग है। तब जाकर के उन्हें रोका गया, पूछताछ की गई, बोट की तलाशी ली गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। लोगों की तलाशी ली गई, संदिग्ध नहीं पाया गया। लेकिन क्या उनके पास कोई अगर विस्फोटक होते, हथियार होते, तो क्या उन्होंने बीच समंदर में उसे फेंक दिया? क्या वो जासूसी करने के लिए आए थे तो कोई मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, तो क्या उन्होंने उसे समंदर के बीच में फेंक दिया? इन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु से। ऐसे में तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में उनके काउंटर पार्ट से ये वेरीफाई करना कि क्या ये वाकई में वहां के हैं, क्योंकि जब कसाब समेत 10 आतंकी मुंबई में आए थे तो उनके पास भी फर्जी आईडी कार्ड पाए गए थे, उनके हाथ में कलावा पाया गया था। तो ऐसे में जो ये लोग हैं वो वाकई में भारतीय हैं या नहीं, और अगर भारतीय हैं तो इनका मकसद क्या था क्या नहीं। जो इनका दावा है, जो कहानी बताई जा रही कि इन्हें 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था, सैलरी नहीं दी गई, इसमें कितनी सच्चाई है? कुवैत में भी पूछताछ की जानी है। जो अब्दुल शरीफ नाम के जिस कंपनी में ये काम करते थे, उस अब्दुल शरीफ जो मालिक है उससे भी पूछताछ की जानी है। यही वजह है कि इसी कैबिन में जो है वो पूछताछ की जा रही है यहाँ पर कुलाबा पुलिस स्टेशन में, जहां पर कई सारे जो आला अधिकारी हैं वो इन 3 लोगों से पूछताछ कर गए हैं। आखिर तमिलनाडु का कनेक्शन क्या है, कुवैत का कनेक्शन क्या है, और ये कैसे गेटवे ऑफ इंडिया, इन्हें आगे गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए, इन्हें महाराष्ट्र की बॉर्डर पर करते हुए, गोवा कर्नाटक होते हुए इन्हें तमिलनाडु तक जाना था। लेकिन वाकई में इनके दावे सच है नहीं, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये 28 जनवरी को इन्होंने अपनी इस वोयाज की शुरुआत की। 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक 8 दिन तक ये लगातार समंदर में 24 घंटे ये सेल करते गए, लेकिन किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी। ना इंडियन नेवी की पड़ी, ना इंडियन कोस्ट गार्ड की पड़ी। यहां तक कि जो इंटेलिजेंस फेलियर भी साहब कह सकते हैं कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी है, उनमें भी इसकी बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन सिर्फ मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग टीम थी जो लगातार गश्त कर रही थी। उन्हें जो 4 कांस्टेबल थे, महज 4 कांस्टेबल थे उस चैत्राली पेट्रोलिंग बोट पर, जिनकी नजर जब इस पर पड़ी तो उन्हें लगा कि ये कुछ सस्पिशियस है, क्योंकि इसकी बनावट अलग है, और इसी वजह से रोका गया। अगर इन्हें वक्त रहते नेवी ने या कोस्ट गार्ड ने पकड़ा होता, उनसे पूछताछ की होती, तो इनके पास पासपोर्ट नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, ये वही हिरासत में लिए जा सकते थे। लेकिन चूंकि ये हिरासत में नहीं लिए गए, मुंबई तक पहुंचे, इसका मतलब साफ है ये किसी भी एजेंसी की रडार पर नहीं आए। अपने आप में ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। खासतौर से 16 साल बीत चुके हैं 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को। लगातार दावे किए जाते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की, लेकिन इस वाकये ने उन तमाम दावों की पोल खोल दी है। अब देखने वाली बात यह होगी राकेश कि इनसे पूछताछ में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। जो दावे ये कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।